बड़े सारे साथियां का यो था, सवाल पूछ रहे थे भाई कितनी चोट आई है, क्या आई है, चिंता हो रही है यार, योग कर रहे हैं। असल तो बात यह है कि आप लोगों को ये कहा था कि भाई वो कुछ ऐसा करने वाले हैं मनोबल तोड़ने के लिए हमारे साथियों का, कि भाई कोई गाड़ी में कोई स्मगलिंग का या कोई ड्रग्स का सामान डाल के या किसी से आरोप लगवा कर उसके बाद ये सब करने वाले थे, ताकि आदमी अपनी आवाज़ को दबा लें और बोले ना। तो पहले तो छोटी मोटी चीज़ बता दें कि अपना हौसला टूटता तो है नहीं। देख, हम तो वैसे ही तो स्माइल कर रहे थे पहले और वैसे ही हंस रहे थे हम कल, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, शरीर में थोड़ा कष्ट है, थोड़ा कि ज़्यादा है, लेकिन क्या है कि वो तो ठीक हो ही जाएगा। अब जैसे पैर है, उन लोगों ने मतलब 5-5 लोग अगर एक आदमी के ऊपर टूट के पड़ेंगे तो आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता। ये आप देखेंगे, ये पूरा का पूरा सोजिश था, रात भर इसकी मालिश और वो चला, तो अब ये थोड़ा आराम हो गया है। लेकिन अभी अंदर जो पेन है वो इस टाइप से है कि खड़ा नहीं हो सकते हैं, खड़ा हुआ नहीं जा रहा है, ना ही बॉडी सेम इस पैर में है। अगर आपको नहीं दिखाई देगा तो ये आप देख पा रहे हैं ब्रूसिस, जिससे आप ये देखिए कहीं तक भी जाओगे आप, पूरा जहाँ तक जाओगे, इस साइड उस साइड जिधर मर्जी आप देख लो। छे देखिए, ये पूरा, ये कहने का मतलब था कि 5-5 लोग ये कह रहे हैं कि हम आओ तुम्हें सवाल पूछना सिखाते हैं सरकार से, आओ तुम्हें नेता बनाते हैं। और हमने उनको बोला कि जनता सरकार मोर्चा में किस किस को फिट हो गए, यहाँ तो इतने सारे नेता तैयार कर रखे हैं, इतने सारे नेता हैं सिर में घूंसे मारने का। इधर भी देखोगे आप, इस साइड भी बहुत इसी तरह का पेन है, और पूरी कमर में भी ये देखिए ये थोड़ा सा करवट लेने में थोड़ी रहने दो, परेशान हो। नहीं परेशान तो क्या, ये आप दिख रहा है, ये देखिए, ये आपको दिख जाएगा, ये पूरा का पूरा बॉडी पे है। मतलब वो एक आदमी ने नहीं मारे हैं, ये बहुत से लोगों ने मारे। और ये दिखाने के पीछे पर्पस क्या है हमारा? ये तो है नहीं है कि आपकी सहानुभूति बटोरनी है हमारे को, हम, और ये भी नहीं है कि अपनी बेइज्जती करानी है। हम इसको इज्जत बेइज्जती से परे मान के चल रहे हैं, और सहानुभूति से ऊपर की चीज़ हम इसको मान के चल रहे हैं। हम क्या सोच रहे हैं कि जब जनता सरकार मोर्चा के उन साथियों को जिनके पीछे लाखों के लोगों की भीड़ हो, या ऐसे लोग हों पूरे देश में जिनके साथी हों जो इस विचार पर लड़ने वाले हों, यदि वो थोड़ी संख्या होने पर उनमें से किसी को भी उठा करके 5-6 लोगों को उठा करके ले जाती है, जैसे सोमदेवर को उठा लिया, चलो वो तो मौके पर मौजूद थे उसके साथ जब उनके साथ झड़प हुई, वहाँ भी वो आरोप झूठे हैं, वीडियो कुछ और कह रही है और FIR कुछ और बोल रही है। फिर उसके बाद आता है वो जिस चेयरमैन ने ये पूरा का पूरा खेल रचा है, यहाँ पे कोई चेयरमैन है जिसने पैसे खिला रखे हैं यहाँ पुलिस को। मैं कल DSP से भी पूछ रहा था, मैं पूछ रहा था कि ये जो CIA वाले हैं, ये आपसे पूछ के करते हैं ये सब कुछ या बिना पूछे करते हैं? अब उसके पास जवाब नहीं था दोनों केस में, क्योंकि यदि वो चुप रहा बिल्कुल, क्योंकि अगर वो पूछ के करते हैं तो इसका मतलब है कि वो करवा रहा है, और बिना पूछे करते हैं तो इसका मतलब DSP की औकात कुछ है ही नहीं है, फिर तो बस CIA वाले सपोर्ट है, बढ़िया है उनका। तो वो मैं फिर ये बता रहा था आपको कि जो शाम को फिर साथी उनसे मिलने के लिए आए, उनको भी उठा लिया गया, और फिर हम लोग गए, हमको भी उठा लिया गया। उनको उठा के उन्होंने सीधा गिरफ्तारी दिखा दी, और हमको उठा करके उन्होंने सीधा मांझा लगा दिया, पिटाई चालू कर दी। ये हम सब लोगों की, मतलब ये 4 लोग तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, सचिन भाई हैं और करण है, वो साथियों के साथ खाना खाने के लिए गया है। हम लोग वो हैं जो थोड़ा सा अभी मूव करने में थोड़ा सक्षम नहीं हैं। राजेश भाई थोड़ी तबीयत ठीक है अभी, और संदीप की भाई की थोड़ी तबीयत ज़्यादा इस मामले में नाजुक है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ये है कि अगर वो किसी को भी उठा करके कितना ही भी पीट सकते हैं, तो फिर वो किसी को भी पीट सकते हैं, और उस किसी में कोई भी आता है। और मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि हमारे होते हुए हमसे पहले 2 लोग थे जिन लोगों का यही हाल किया कर रखा था उन लोगों ने, हमारे बाद में 2 लोग एक बार आए, 2 लोग एक बार आए, मेरे ख्याल से उनका भी यही हाल होगा। वो गाड़ी में बिठा के लाते हैं, सिविलियन वाली गाड़ी में बिठा के लाते हैं,
किसी को पता नहीं होता है, वहाँ अंदर जाना किसी का अलाउड नहीं होता है, हैं? फोन भी नहीं है ना वहाँ कोई कैमरा नहीं है। किसी बंदे को फ़ोन छीन करके वो पहले रख लेते हैं, सब कुछ डिलीट कर देते हैं उसमें से। और हैं? हाँ, अथॉरिटी तो खैर क्या होएगी। तो मैं डीएसपी से भी पूछा मैंने, क्या ये आपका पुलिस मैनुअल यही कहता है? तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप लोग जब किसी को उठाते हो तो उसकी गिरफ्तारी दिखानी होती है। अब आपने गिरफ्तारी दिखानी नहीं थी हमारी, चलो किसी का कसूर है, किसी के ऊपर आरोप लगे, उनको मेरी गाड़ी से कोई ड्रग्स मिल गई, उसको तस्करों का पता लगाना था, उसको मेरी गाड़ी से कुछ ऐसी चीज़ मिल गई जो हथियार में लगे, खुद ही प्लांट कर दिए। चलो खुद प्लांट करके कम से कम आरोप तो लगा दे भाई, कम से कम कोई तो एफआईआर, कोई तो शिकायत तो हमारे खिलाफ कोई कर दे। लेकिन आपको बताएं, कोई किसी की शिकायत नहीं है, किसी का कोई आरोप नहीं है, कोई हमारे पास आपत्तिजनक चीज़ नहीं मिली है, और हमको उठा करके और ले जा करके ये हाल कर दिया गया है। और ऐसा एक सीआईए थाने की हालत मैंने आपको बताई है, एक दिन की, ये सदियों से 1860 से जब आईपीसी आया है? ये तो मैंने अपनी 2-4-5 घंटे की कहानी बताई है आपको। वहाँ कितने लोगों के साथ कितने सालों से अन्याय हो रहा होगा, इसका अंदाज़ा आपको है? ये हम अपने साथियों को बोलते थे कि बोलने वाले लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन उनको वो क्या सोचते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं ना, हम जब वहाँ पिट रहे थे हम हंस रहे थे, और उनकी छाती पे सांप लौट रहे थे और हमको और मार रहे थे। कई बार तो ऐसे ही हंसी आती है, वो जब मार मार के जब पेन, जो दर्द है वो सहन होना बंद हो गया, तो मैंने उसको बोला बस, वो ऐसा कहा गया, उसने सोचा कि वो ऐसा कह रहा है कि बस इतना ही दम है, वो और जोर से लग गए। तो ऐसा फिर मैंने उसको बोला हंसते हुए, मैं कहा भाई मैं ये कह रहा था बस और नहीं मार यार, ज़्यादा हो गया, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है, मैं तो कुछ किया भी नहीं है, हम तो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। और फिर हमने जब पिट पट लिया, हम उसके बाद भी मैंने पूछा, मैं कहा आपको पता है मालिक हम हैं, नौकर तुम हो? और डीएसपी को भी बोला कि ये तंत्र है जिसमें नौकर मालिक को पीट रहा है और बिना गलती के। मतलब अगर आप जुडिशियल हैं तो अगर आपने गलती करी है, कोई मानव निर्मित नियम तोड़ा है, आप कोर्ट कचहरी के या इसके नियम तोड़े हैं तो चल रहे। मैंने डीएसपी को बोला कि आपका तो जब आप कंसीव हुए थे, मतलब ये 1860 में जो आईपीसी आई थी, उसका मकसद ही क्रांतिकारियों को मारना, प्रताड़ित करना, फांसी देना, ये कोर्ट का तो काम ही है। और उस दिन से लेके आज तक ना वहाँ न्याय होता है, वहाँ फैसले होते हैं, और उन फैसलों में केवल इस व्यवस्था की सुनी जाती है, आदमियों की नहीं सुनी जाती है। तो आप लोगों को मालूम ही है, कोई मेरे ख्याल से मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिसको वास्ता नहीं पड़ा, जिसने लालच और डर छोड़ा नहीं, जो अभी तक बचा हुआ है, उसे नहीं मालूम है कि इस देश के लोगों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। और ये अन्याय आज से नहीं हो रहा है, ये बरसों से हो रहा है। सभी क्रांतिकारियों के साथ यही हुआ, और आपके बच्चों के साथ तो ये बहुत तेज़ी से होने वाला है यदि आप खड़े नहीं हुए तो। आप जनता सरकार मोर्चा के साथ में इसके अलावा दूसरा कोई ऐसा संगठन नहीं है जो विचार की बात करता है। हम पिट रहे थे, उसके बावजूद भी हम अगर स्माइल कर रहे थे, और अभी भी अगर हम स्माइल कर रहे हैं ना, तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम देश के काम पे लगे हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत काम था ही नहीं, हमने किसी का कोई व्यक्तिगत मसला तो था ही नहीं, कि कुछ भी ऐसा था ही नहीं। आप हालत देख, पैर भी नहीं उड़ रहा है, कहीं किसी तरफ भी नहीं उड़ेगा, आपको दिखाई दे जाएगा। पर असल में हालात जो हैं वो देश के दयनीय हैं। हमारे तो ठीक है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। कोई किसी तो या राजस्थान के एरिया में है, यार तो मंगावांगे दवाई, चाह के ला लेवांगे, टकते सी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, थोड़ा दर्द कम हो जाएगा, पेन किलर हो जाएंगे, पेन कम हो जाएगा। हम चाह रहे थे कि हमें एक्चुअली पता रहे कि दर्द कहाँ कहाँ हो रहा है, लेकिन क्योंकि अब चला नहीं जा रहा है तो शायद दवाई अब हमारे को कुछ ना कुछ लेनी पड़ेगी। पर बात ये है, फिर से मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको बोलना ही पड़ेगा। कुछ कहना चाह रहे थे भाई? अब मैं ये कहना चाह रहा था कि जो दरिंदगी देखी ना कल हमने, वो मतलब आदमी की सोच से कहीं बाहर थी। और एक कमाल की बात ये, जब वापस शाम को डीएसपी ने बुलाया और डीएसपी के पास गए
ना कोई FIR है, ना कोई रिपोर्ट है, ना कोई आरोप है। बिना किसी कारण, बिना किसी आरोप, बिना किसी मतलब क्राइम, पूरा दिन आपकी ज़िंदगी को तबाह कर सकते हैं वो, मतलब इतना मार सकते हैं वो कि आदमी मर जाए और कोई सुनने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि समाज ने बोलना बंद कर दिया। और जनता सरकार मोर्चा तो यही कह रहा है कि भाई आप उठो, अपने लिए लड़ो। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, कोई झूठा आरोप होता ना सुनील भाई, तो कम से कम नहीं हुए कैसे खाते भाई, झूठे आरोप ला के ना फंसा लिया। कोई आरोप भी तो कौन था, कुछ भी नहीं, कुछ मतलब भी कोई नहीं। कागज ही नहीं है उनके पास, कोई शिकायत भी नहीं है, कोई आरोप भी नहीं, बिना आरोप के किसी के साथ ऐसे करना। और जब हमने DSP ये को तो पूछा ना कि जो आपके झंडे, हरियाणा पुलिस का झंडा, इस पर सत्यमेव जयते लिखा है, कितना फॉलो करते हो, प्रैक्टिकलिटी कितनी है इसकी, उसने सांस नहीं आया। क्योंकि पूरी तरह ये तंत्र आम समाज को सड़ाने के लिए, तबाह करने के लिए तैयार है। और आपके बच्चे आखिरी सांस लेने के लिए